नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी साहित्य की इस अनवरत श्रृंखला में आज पढ़ने जा रहे हैं अंतरा भाग 2 क्लास 12th हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जो पाठ संकलित किया गया है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही खूबसूरत रचनाएं आपके सिलेबस अंतरा भाग 2 क्लास 12th हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए संकलित की गई है और वो कविताएं हैं गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। इन दोनों कविताओं पर हम आज वार्तालाप करेंगे, इनका प्रसंग संदर्भ देखेंगे, इनकी सटीक व्याख्याएं देखेंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या होंगे और निराला का जीवन परिचय से संबंधित जो क्वेश्चंस कई सारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आज उन सब के ऊपर हम अच्छे से वार्तालाप विवेचन करने का प्रयास करें। तो आज आइएगा शुरुआत करते हैं निराला अंतरा भाग 2 से उनकी बहुत ही खूबसूरत रचनाओं के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निराला के जीवन परिचय से। निराला का जो जीवन परिचय है वो एनसीईआरटी ने अंतरा भाग 2 में बहुत ही सधे हुए शब्दों में सटीक तरीके से दिया हुआ है। तो मैंने जीवन परिचय एनसीईआरटी अंतरा भाग 2 से ही आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। तो देखिएगा, निराला के जीवन परिचय से संबंधित बहुत से तथ्य हैं, पर सारगर्भित रूप में किस तरह से एनसीईआरटी हमारे बीच निराला का जीवन परिचय रखती है, तो उस पर हम थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जो जन्म सम्मत एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो 1899 से और अंतिम समय जो दिया हुआ है वो 1961 है। तो इस तरह से निराला का जो एक लंबा सफर हिंदी साहित्य में गिना जाता है वो है 1899 से 1961। अब आपको कई जगह पर निराला के जन्म सन को लेकर विवादास्पद सन दिखाई देंगे। एक और सन बहुत ही चर्चित है 1896 यानी 1996, वो भी दिया हुआ है। पर यहां पर मैंने चुना है एनसीईआरटी में जो विद्वानों ने इनका जन्म सम्मत दिया हुआ है अंतरा भाग 2 में वो है 1899। आगे देखिए, निराला का जो जन्म है ये कुछ उन चुनिंदा कवियों में से है निराला जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन आते हैं कई एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे किसी बोर्ड से संबंधित एग्जाम हो। निराला के पारिवारिक जीवन को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उनकी पुत्री के नाम पर पूछ लिए जाते हैं, उनकी पत्नी के नाम पर पूछ लिए जाते हैं, निराला के जन्म स्थान को लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके पैतृक जो गांव है उस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जरूरी है उनके पैतृक पृष्ठभूमि पर भी हम थोड़ा बहुत निगाह डाल लें। तो जो निराला का जन्म है वो बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ, क्योंकि इनका परिवार उस समय बंगाल में शिफ्ट हो चुका था, जबकि मूल रूप से ये बंगाली ब्राह्मण नहीं थे। इनका पैतृक निवास स्थान जो है वो यूपी में उन्नाव है। उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश का गढ़ाकोला उन्नाव है, ये उनका पैतृक गांव है। उनके बचपन का नाम, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो निराला के बचपन का नाम जो है वो सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। अब एनसीईआरटी ने ये बात बहुत ही सोचे समझे तरीके से दी है पृष्ठभूमि में कि निराला ने पारिवारिक जनों, अत्यंत आत्मीय जनों के साथ होने वाली मृत्यु की एक पूरी श्रृंखला देखी थी। निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, जैसी पीड़ा उन्होंने झेली थी, वैसे किसी और कवि ने इस तरह का साक्षात्कार नहीं झेला। तो उस कारण उनकी रचनाओं में मृत्यु बोध एक तरीके से बहुत ही उभर कर आता है। आप देखें, यहां पर भी जो आपके संकलित की गई है वो भी हिंदी का प्रथम शोक गीत है, जो उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत 2 वर्ष के पश्चात निराला जब उसका तर्पण कर रहे होते हैं तो अनायास उनकी स्मृति में वो पूरी बातें क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक बात याद आती जाती है और निराला उस पूरे घटनाक्रम को एक कविता का रूप दे देते हैं और वो काव्य रूप में एक लंबी कविता के रूप में हमारे बीच
पढ़ा जा रहा है और लंबे समय तक जाता रहेगा। मित्रों, ये हिंदी का पहला शोक गीत है जिसे हम उनकी लंबी कविता के रूप में पढ़ते हैं, सरोज स्मृति। उसका कुछ पार्ट आपके सिलेबस में लगाया हुआ है। तो आइएगा हम आगे बढ़ते हैं इन जानकारियों के साथ। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की मां का निधन बहुत छोटी आयु में हो जाता है। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। इनकी पत्नी मनोहरा देवी, सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। तो इस तरह से एक पारिवारिक जनों के बिछोह का दुख जो निराला ने झेला, इन अपराजित जीवनी शक्ति के कवि ने इन सारे कष्टों को झेलते हुए भी अपने कवि कर्म को, अपने नित्य कर्म को कभी छोड़ा नहीं। वो डटे रहे इन समस्त पीड़ाओं को लिए हुए, क्योंकि उनकी पंक्तियां हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज तक नहीं कही। कि वो उन्होंने अपनी दुख की पीड़ाओं को स्वयं झेला है, पर वो कभी टूटे नहीं, कभी बिखरे नहीं। और सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक तोड़ दिया था, झकझोर दिया था। और उसके रूप में हमें उनकी ये करुणा से विगलित कविता, हाड़ फोड़ कर निकला हुआ जो दर्द है, जो उन पंक्तियों के द्वारा साकार हो उठता है, बहुत जल्दी हम अभी पढ़ने वाले हैं उन पंक्तियों को। आप देखिएगा आगे। पहले जीवन परी से कुछ संबंधित बातें और देख लेते हैं। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी। अब जूही की कली उनकी प्रसिद्ध कविता है जिसका जन्म सम्मत एनसीईआरटी 1916 देती है। ये वो समय होता है जब इस कविता को छपने के लिए सरस्वती में भेजा जाता है। उस समय सरस्वती के संपादक होते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वो इस कविता को छापने से मना कर देते हैं और पुनः लौटा देते हैं, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। ये सीधा प्रश्न होता है, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में किन्हें गिना जाता है? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। इनके मुक्त छंद को लेकर इन पे कई टीका टिप्पणियां साहित्य में उस कालखंड में हुई। कितनों ने ही इन्हें, इनके इस मुक्त छंद को केचवा छंद कहा। ये जो इसके लिए उपमा दी गई, ये इनकी प्रशंसा में नहीं बल्कि एक तरीके से इनका मखौल व उपहास उड़ाने के संदर्भ में कहा था केचवा छंद। पर ये इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि विद्वानों ने इसे भी इस नाम के साथ जोड़ दिया, मुक्त छंद, केचवा छंद। निराला सन 1922 में, अब निराला का जो बचपन बीता वो कलकत्ता, महिषादल, बंगाल के उस साहित्यिक वातावरण में बीता है जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं बड़ी प्रसिद्धि पा रही थी। गीतांजलि बहुत फेमस थी, नोबेल पुरस्कार के लिए वो नामित हो चुके थे, उनको नोबेल मिल चुका था। उसके साथ साथ ही स्वामी विवेकानंद की विचारधारा भी उस कालखंड में पूरे पुरजोर के साथ प्रसिद्ध थी। निराला रामकृष्ण परमहंस से भी बहुत अधिक प्रभावित थे, विवेकानंद जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो उनकी विचारधारा का प्रभाव निराला पे मानवतावाद के रूप में उनकी समस्त रचनाओं में हम देख सकते हैं। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। ये संपादकत्व जो उनका व्यक्तित्व है निराला का, उसकी ओर हम एक एक दो दो कदम बढ़ा लेते हैं। 1922 में निराला समन्वय पत्र से जुड़ते हैं। 23-24 में निराला मतवाला, ये अगला पत्र है, के संपादक मंडल में शामिल हुए। तो समन्वय और मतवाला जो ये दो पत्र हैं वो भी निराला की साहित्य साधना में, उनकी उस कालखंड की लेखनी में, उस समय की विचारधारा को प्रभावित करते हैं।
वे जीवन भर निराला पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। आर्थिक समस्याएं हमेशा बनी रही है और इस बात का जिक्र भी निराला ने अपनी सरोज स्मृति में किया है। एक तरीके से पिता का अकर्मण्यता बोध उनकी इस रचना में झलकता है और वो उसे बखूबी स्वीकार करते हैं। धन्य में पिता निरर्थक था, जो कुछ तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। आप देखिएगा निराला बिल्कुल स्पष्ट तरीके से स्वीकारोक्ति में इस बात को स्वीकार करते हैं। चाहते हुए भी वो इस आर्थिक और इस पारिवारिक समस्या से बाहर न निकल पाए। उसके पीछे कारण ऐसा नहीं था कि वो अकर्मण्य थे, कर्मवीर थे, संघर्षशील थे, महाप्राण योद्धा थे, अदम्य जिजीविषा समता के कवि थे। बावजूद इसके उनमें उदार मना व्यक्तित्व था, सहृदयता थी, मानवीयता थी। जो कोई भी उन्हें याचक और इस तरह से दुखी और निर्बल दिखाई देता था, वो मुक्त हस्त होकर उसकी सेवा शुश्रूषा कर देते थे, वो चाहे शारीरिक हो या आर्थिक हो। और इस तरह से उनके पास कभी भी आर्थिक स्थिति का या अर्थ का वो संचय नहीं कर पाए और इसके कारण उनके पारिवारिक स्थिति इस दुख को हमेशा झेलती रही है। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला में ये एक और गुण है, आप इस बात को भी नजरअंदाज न करें। उनके जो अधिकांश कविताओं में या गद्य रचनाओं में जो उनके चरित्र नायक हैं, उनके चरित्र नायक में भी निराला के व्यक्तित्व का ये गुण आप अक्सर देख पाएंगे। स्वाभिमानी स्वभाव, मैं नहीं मांगूंगा, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, चाहे भले ही मुझे राम की शक्ति पूजा का 108वां कमल मांगना पड़े, पर वो नहीं मांगेंगे। भले ही उनको अपनी आंख निकालकर कमल स्वरूप में मां के चरणों में अर्पित करनी पड़े, पर उनके पात्र स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी है, जैसे कि निराला है। उनके व्यक्तित्व की छाप उनके चरित्र नायकों में स्पष्ट दिखाई देती है। निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए क्योंकि वो समझौतावादी प्रवृत्ति को नहीं अपना पाए। उन्होंने उस कालखंड में समझौता नहीं किया। प्रेमचंद की वो बातें जो उन्होंने कही थी उन पर इन्होंने अमल नहीं किया कि जब पैरों तले की गर्दन दबी हुई हो तो पैरों को सहलाने में ही भला है। वो इस बात को नहीं समझ पाए। अंत में जो हमारे निराला है वो इलाहाबाद आकर रहे, मतलब जो जीवन उनका आखिरी का जो समय था वो इलाहाबाद में बीता और वहीं इलाहाबाद में उनका देहांत हुआ। और ये जबरदस्त हिंदी साहित्य आकाश का दीप्यमान सूरज अंत में इलाहाबाद की सरजमी पर अपनी अंतिम सांसें गिनता है मित्रों। और इस तरह से ये देवतुल्य महापुरुष निराला, इनकी अगर यदि बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 61 में इस धरा को छोड़कर अगले सफर के लिए प्रयाण कर देते हैं। और इस तरह से एनसीईआरटी निराला के जीवन परिचय को हमारे बीच बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करती है। इसी क्रम को हम जारी रखते हैं। अब उनकी कुछ साहित्य में किस तरह से विवेचना एनसीईआरटी बिल्कुल कम से कम शब्दों में सारगर्भित रूप में हमारे बीच रखती है, वो भी आप देखिए कि छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उसमें बहुत सी सरणियां हैं, बहुत सी धाराएं हैं। उनमें यानी उनके साहित्य संसार में भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। ये एनसीईआरटी विवेचना करती है। अंतराभाग 2 में मैं उन्हीं के शब्दों को आपके बीच में रख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी और किस तरह से विवेचना प्रस्तुत करती है निराला की, वो भी देखिएगा आप जीवन परिचय में कि भावों और विचारों की जैसी विविधता, डाइवर्सिटी, आप ये देखिए, चाहे भाव हो चाहे विचार हो, उनके बहुत ही अलग हैं। वो उस कालखंड में भी बहुत अग्रिम विचारधारा के लेखक रहे हैं। आप चाहें या हम चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, प्रगतिशील चेतना उनके जहन में हमेशा विद्यमान रही है।
व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनकी कविताएं प्रारंभ से ले ले अंत तक ले जाएं, वो चाहे कोई सी भी हो, वो भिक्षुक हो, विधवा हो, तुलसीदास जैसा प्रबंधात्मक रचना हो, राम की शक्ति पूजा हो, कुकुरमुत्ता हो, रानी और कानी हो, मतलब ये सारी जो रचनाएं हैं, इन सब में उनके विचारों की सरणियां बहुत अलग अलग है। और ये तो उन कवियों में है जिन्होंने उस कालखंड में छायावाद में हिंदी में गजल लिखने की भी शुरुआत की। बांधो न ये ठाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बहुत ही खूबसूरत रचनाएं, सुनने में ही मजा आ जाता है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। निराला ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों का, और आप अगर यदि इसकी बानगी के रूप में पढ़ना चाहें किस तरह से एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के शब्द जो हैं वो बहुत सी अर्थ छायाएं रखते हैं। अगर वो एक एक लाइन लिख रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सा अध्ययन है। अब एनसीईआरटी लिखती है कि भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूप का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है, और इसके लिए आप बानगी के रूप में चाहे तो तुलसीदास, इनका जो प्रबंधात्मक रचना है उसे पढ़ सकते हैं। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त होता है। यह भी आप बादल राग कविताएं देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, किस तरह से वो क्रांति की सूचना देते हुए या क्रांति का आह्वान करते हुए दिखाई देंगे, किस तरह से वो मतलब शोषित जो है, मजबूर मजदूर आप जो कहें, उन व्यक्तियों के साथ पंक्तिबद्ध होकर कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़े हैं, उनके दुखों को अपने दुख मानकर उनके साथ हौसला अफजाई करते हुए वहां पर आप उनको निराला को खड़ा हुआ पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिएगा, हम पुनः एनसीईआरटी पर आते हैं। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी उन्होंने विभिन्न छंदों में कविताएं लिखी है। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। अब इस बात पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा, एनसीईआरटी कर रही है तो बहुत सोच समझ के कर रही है। आप देखिएगा उनकी रचनाओं में काव्य रूपों की विविधता है, किस तरह से कि कहीं तो वो उनकी कविताएं बिल्कुल एक पैराग्राफ की हो जाती हैं, लघु कविताएं, कहीं दीर्घ कविताएं हो जाती है, लंबी कविताएं, सरोज स्मृति जैसी। कहीं उनकी भाषा जो है वो बिल्कुल सरल प्रसाद गुण संपन्न हो जाती है, और कहीं उनकी जो रचनाएं हैं वो सामासिक गुणों को लिए हुए संस्कृत गर्भित शैली में तत्सम पदावली के साथ राम की शक्ति पूजा जैसी हो जाती है। कहीं वो कुकुरमुत्ता में व्यंग्यात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो इस तरह उनके काव्य रूपों की भी विविधता है। वो कभी तो प्रगीतों में लिखते हैं, कभी गजलों में लिखते हैं, लंबी कविताओं के रूप में लिखते हैं, प्रबंधात्मक रचनाएं लिखते हैं। वो एक और निराला राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखते हैं, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना निराला ने की है। तो एक तरफ प्रबंधात्मक है, एक तरफ प्रगीत है। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। छायावाद के ये वो प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने कविताओं के साथ गजलों की भी रचनाएं की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह पर प्रकट हुई है। चाहे तो हम कुकुरमुत्ता देख सकते हैं, अबे सुन बे गुलाब, खून चूसा तूने कैपिटलिस्ट, सीधे सीधे लिखते हैं वो। निराला की काव्य भाषा, अब आइएगा उनकी काव्य भाषा पे। जिस तरह से उनके काव्य रूपों में बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं, वैसे ही निराला की काव्य भाषा के भी कई स्वरूप रूप आप देख पाएंगे। अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में जो निराला की काव्य भाषा है वो तत्सम प्रधान है, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें अधिकता से लिए गए हैं। और भिक्षुक जैसी जो कविताएं हैं उनकी, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता, पेट और पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता पथ पर जाता। बहुत ही मतलब ऐसी रचनाएं हैं, इनमें उनकी भाषा बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक रूप लिए हुए है।
आगे देखिएगा। अब उनकी भाषा की कुछ विशेषताएं, कई जगह आपको ये एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। निराला की काव्य भाषा के ऊपर लेख लिखिएगा या 20 शब्दों में 50 शब्दों में आप निराला की काव्य भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त करिएगा। तो वहां आपके लिए जो कुछ टर्म्स शब्द काम आएंगे वो देखिएगा। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता, कम शब्दों में अधिक से अधिक कर देना, वातावरण चित्रण की योग्यता, निराला की जो काव्य भाषा में गजब का गुण है, बहुत कम कवियों में यह क्षमता दिखाई देगी बिंब निर्माण की। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, स्तब्ध है पवनचार, आप देखिएगा पूर्ण रूप से वैसा ही वातावरण आपको दिखाई देगा, एकदम जैसे आंखों के आगे चित्रित होता हुआ। यह उनकी काव्य भाषा का गुण है मित्रों। अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं, निराला की काव्य भाषा की। निराला की प्रमुख काव्य कृतियां, अब यहां से भी प्रश्न बनता है, आप जरूर ध्यान रखें। लिखा बहुत सा है पर जो प्रमुख उनकी रचनाएं, क्योंकि सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि परिमल किनका काव्य संग्रह है, अनामिका किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है, इस तरह से। तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, ये गंज नहीं है, गीत गूंज। तो ये इनके प्रसिद्ध काव्य खंड है, काव्य कृतियां हैं निराला की। आगे देखिएगा। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया, ये बहुत ही चर्चित रचना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है ये प्रश्न पूछा जाता है, निराला की दो रचनाओं के ऊपर सीधे सीधे काव्य रूप को लेकर प्रश्न आते हैं। एक तो बिल्लेसुर बकरिया किसकी रचना है और इसका काव्य रूप क्या है, दूसरा है कुल्ली भाट। अब इन दोनों पर बात करते हैं। जहां से मैंने ये पंक्तियां आपके लिए सीधे सीधे तौर पर उठाई हैं, वो जगह या उसका सोर्स या संदर्भ है एनसीईआरटी अंतराभाग 2 क्लास 12th हिंदी साहित्य की पुस्तक में। अब जब एनसीईआरटी कर रही है कि बिल्लेसुर बकरिया का काव्य रूप उपन्यास है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चों के लिए यह क्वेश्चन हर जगह मिलेगा, आप याद रखेगा। बिल्लेसुर बकरिया का काव्य रूप एनसीईआरटी उपन्यास मानती है। और कुल्ली भाट के बारे में आप विद्वानों के चाहें तो रामविलास शर्मा की पुस्तक ले सकते हैं, परमानंद जी की ले सकते हैं। कुल्ली भाट को अधिकांश आलोचकों ने जीवनी कहा है, उसकी बात फिर समय और संदर्भ के अनुसार करेंगे। अभी आप देखिए, ये रचनाएं विशेष चर्चित हुई। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो इस तरह से मित्रों, ये एनसीईआरटी निराला का जीवन परिचय आपके बीच में रखती है और उसको मैं आपके बीच वैसा का वैसा प्रस्तुत मैंने किया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे जीवन परिचय में जरूर ये प्रश्न पूछा जाता है और निराला उन कवियों में है जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जीवन परिचय को लेकर। तो आप इनमें से जो आप याद रख पाए वो चुनिंदा जानकारियां जीवन परिचय में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं निराला की रचनाओं की व्याख्या की ओर। हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं आपके लिए लगाई हुई हैं, गीत गाने 2 और सरोज स्मृति। तो आज हम बात करेंगे सरोज स्मृति से। अगले पार्ट में या अगले वीडियो में मैं आपको गीत गाने 2 इस रचना की व्याख्या कर दूंगा, क्योंकि अगर दोनों की रचनाएं मैंने एक में की तो इतना हमारे पास समय नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपके यूट्यूब पे खुलने में समय ज्यादा लेगा। इसलिए सरोज स्मृति सटीक व्याख्याएं। तो आइएगा सरोज स्मृति की तरफ हम बढ़ते हैं। सरोज स्मृति के बारे में एनसीईआरटी जो कुछ जानकारी हमारे बीच रखती है, मैं उसको भी आपके बीच रखता हूं मूल भाव को लेकर या उसकी पृष्ठभूमि को लेकर कि सरोज स्मृति जो कविता निराला लिख रहे हैं उसका संदर्भ क्या है। देखो, सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। सरोज उनकी पुत्री का नाम है, जिसकी मृत्यु के उपरांत निराला 2 वर्ष पश्चात जब तर्पण कर रहे होते हैं तो उनकी स्मृतियों में वो डूब जाते हैं और इस कविता का प्रारंभ होता है। यह कविता
बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। अब ये भी बहुत, क्योंकि इसमें वो आएंगे, उनको जो उनकी बेटी सरोज का लालन पालन, क्योंकि निराला का पारिवारिक अगर यदि हम देखें तो वो कवि कर्म के प्रति बहुत ज्यादा एक तरीके से डेडिकेट, कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार रहे। इस कवि कर्म के कारण उनको पारिवारिक जीवन से कई बार लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता था और इस वजह से वो परिवार को उतना समय नहीं दे पाते थे। उनकी जो बच्ची है उसका मां उनकी पहले ही जा चुकी थी, सरोज का लालन पालन ननिहाल में होता है। बहुत लंबे समय तक वो अपने ननिहाल में रहती है। जब उसका विवाह की उम्र होती है, निराला से कहा जाता है, निराला उसका विवाह भी एक नवीन रूप में करते हैं। कुछ समय के पश्चात निराला को पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो चली जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। निराला इससे बहुत दुखी हैं। अब निराला अपनी बेटी का तर्पण कर रहे हैं और उसके प्रति न किए गए जो उनके कर्म थे उनको याद करके उनको पश्चाताप हो रहा है। उन सब घटनाओं का जिक्र यहाँ करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि कभी तो उनमें सरोज में उन्हें शकुंतला की छवि दिखाई देती है, पर फिर बाद में उन्हें आभास होता है कि शकुंतला की स्थिति में और उनकी बेटी सरोज की स्थिति में अंतर है। कैसे अंतर है वो भी हम देखेंगे पंक्तियों में। निराला उसके लिए क्या तर्क देते हैं और कभी उन्हें अपनी पत्नी का जो स्वरूप था, जो अब आकाशीय रूप यानी कि केवल अपार्थिव रूप में जो था, उनकी स्मृतियों में जो था, उनके जहन में जो था, जब सरोज विवाह मंडप के ऊपर तैयार होकर आती है और उसकी छवि को जब निराला देखते हैं तो निराला की छवि में, उस रति रूप में उन्हें अपनी पत्नी का स्वरूप जो आकाश रूप में अपार्थिव था वो पार्थिव होता हुआ दिखाई देता है और वो कह देते आकाश बदलकर बना मही। इस तरह से ये सारी बातें अभी स्पष्ट होती जाएंगी। आगे देखिएगा, बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष। अब भाग्यहीन क्यों? क्योंकि उनको तो पुत्री का सामीप्य इतना वो नहीं देख पाए या उसके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाए जो कि उन्हें करना था। सरोज के जाने के पश्चात उन्हें ये सारी बातें याद आती हैं। समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी इस कविता में प्रकट हुआ। धन्य में पिता निरर्थक था, धन्य है पुत्री में पिता निरर्थक था, जो कुछ न तेरे हित कर सका। तो ये बोध भी सरोज स्मृति में आप देखेंगे। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट होता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। और इस तरह से निराला का जीवन संघर्ष, आत्म संघर्ष भी वाणी में इस कविता के शब्दों के द्वारा बाहर झलक पड़ता है और हम उसे बहुत जल्दी अभी आपके बीच रखेंगे। तो ये पहली व्याख्या है, क्योंकि ये एक लंबी कविता है। क्लास 12th के बच्चों के लिए संपूर्ण कविता नहीं लगाई गई है, उसका कुछ पार्ट आपके बीच में 4 या 5 व्याख्याएं दी हुई है। तो उनमें से ये चालू होता है, ये स्टार्टिंग की नहीं, ये जो पार्ट है पहली व्याख्या, ये सरोज के विवाह अवसर का प्रसंग है। सरोज का विवाह हो रहा है, उस स्थिति में निराला के मन में वो जो बात अचानक उन 2 वर्ष के पश्चात जब उसका तर्पण कर रहे हैं, उनके जहन में वो बात, उनके मन मस्तिष्क में, उनकी स्मृतियों में जो वो छवि थी वो अचानक आ जाती है बिंबात्मक रूप में और वो पूर्ण रूप से उस भाव को उकेर देते हैं। निराला स्मृतियों में जाकर किस तरह से सरोज का विवाह देख रहे हैं और लिपिबद्ध कर रहे हैं, आप यहां देखिएगा। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं कैसे, फिर उसके बाद लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम अर्थों की तरफ बढ़ेंगे। निराला लिखते हैं सरोज के विवाह पर कि देखा विवाह आमूल नवल। वो कह रहे हैं कि जो बेटी का विवाह था वो निराला बिल्कुल नए रूप में देखते हैं, आमूल पूर्ण रूप से नए। अब नया किस अर्थ में था ये अभी हम देखेंगे।
जो सरोज का विवाह है वो नए रूप में दिखाई देगा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। और जब उन्हें ये बात याद आ रही है तो जो बिंब उनकी मनोमस्तिष्क में उभर कर आ रहा है वो उस समय का है जब बेटी विवाह के मंडप में बैठी हुई है और उनके ऊपर शुभ जल गिराया जा रहा है कलश से। उस समय सरोज की क्या एक्टिविटीज चल रही है? देखती मुझे तू हंसी मंद, तो मंद मंद हंसते हुए मुझे देख रही थी, होठों में बिजली फंसी स्पंद। आप एक बाप के लिए देखिएगा, आप एक पिता या निराला की लेखनी का जादू या उनका गांभीर्य या उनका उदात्त व्यक्तित्व आप देखें कि एक पिता किस तरह से अपनी पुत्री का श्रृंगारिक वर्णन करे कि श्रृंगारिक दृष्टिकोण से भी भाव चूके नहीं और वो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी लिए नियत सीमा का अतिक्रमण कर जाए। और निराला यह दोनों स्थितियों को पूर्ण गांभीर्य के साथ साधते हैं, इसलिए निराला एक महान लेखक है। वो अपनी पुत्री का श्रृंगारिक वर्णन भी करते हैं और उसे अतिवादी होने से भी बचाते हैं, उसमें वही गांभीर्य है। आप देखिएगा निराला का श्रृंगार वर्णन, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर। वर्णन कर रहे हो कि उस समय बेटी के हृदय में किसी की सुंदर छवि झूल रही थी, प्रिय की। और वो किसकी थी? प्रिय की, अशब्द, जिसे कि वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी, किंतु फिर भी देखने वाले को पता चल रहा था। कारण श्रृंगार मुखर, श्रृंगार ने उस छवि के बारे में अभिव्यक्त कर दिया था। तू खुली, किंतु उस समय अचानक जो उच्छ्वास सरोज के मुंह से निकला, तू खुली एक उच्छ्वास संग, एक पीड़ा, एक हो सके पुत्री अपने उस विवाह के अवसर पर मां की कमी को महसूस कर रही हो, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, किंतु विश्वास से, आत्मनिष्ठ विश्वास से उसको सांत्वना मिली। अंग अंग में बंधा हुआ उनका विश्वास दिखा, नत नयनों से आलोक उतर। नेत्र जो थे वो कैसे थे? वो भी अपनी सीमाएं जानते थे, वो झुके हुए थे। भारतीय लोक और लाज जो कि एक नारी का आभूषण है, उनको लिए हुए जो सरोज के नेत्र थे वो झुके हुए थे और उन नेत्रों से आलोक उतरकर उस आलोक के प्रकाश में जब होंठ दिखाई दिए, कांपा अधरों पर थर थर थर। निराला कह रहे हैं कि उस समय दिखाई दे रहा था कि उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, मानो वो कुछ आत्मगत भावों को अभिव्यक्त करना चाह रही हो। देखा मैंने वो मूर्ति दी थी, और उस समय निराला कहते हैं कि सरोज की उस छवि में उन्हें वह मूर्ति दीती दिखाई दी, वो संतुष्ट व्यक्तित्व दिखाई दिया। मेरे बसंत की प्रथम गीति, और तुम मुझे ऐसे लगी कि जैसे मेरे वसंत की प्रथम गीति हो। अब आइएगा हम इनको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन देखने का प्रयास करते हैं। आपको संदर्भ लिखने की जरूरत होगी। जब हम व्याख्या करने के लिए बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, तो अगर मान लो ये पंक्तियां आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आती है, सप्रसंग व्याख्या कीजिएगा, तो आप संदर्भ क्या लिखेंगे? तो आपके लिए संदर्भ इस तरह से होगा, उपर्युक्त पद्यांश महाकवि निराला। अब जैसे मैंने सरल भाषा में लिख दिया महाकवि, आप चाहें तो विशेषण भी लगा सकते हैं। छायावादी प्रसिद्ध कवि निराला, अपराजय जीवनी शक्ति के कवि निराला, बसंत के अग्रदूत कवि निराला, सरोज के पिता महाकवि निराला की लंबी कविता। आप सरोज स्मृति का रेफरेंस भी देख, काव्य रूप का बहुत जरूरी है, ये प्रभाव डालने में एक अहम भूमिका निभाएगा। लंबी कविता सरोज स्मृति से उद्धृत कर हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। ये तो रेफरेंस है, जो अगर सरोज स्मृति से कोई सा भी पार्ट आए आपके, उस सब में यही रेफरेंस यानी संदर्भ काम करेगा। अब प्रसंग की बात करते हैं कि ये जो हमने अभी मुखड़ा पढ़ा, इसका प्रसंग क्या है। ये कविता पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति में लिखी गई है।
निराला याद कर रहे हैं उन सारे घटनाक्रमों को और अपनी स्मृति के आधार पर वो उसे कविता का स्वरूप दे रहे हैं। वास्तव में यह एक शोक गीत है। कवि सरोज के विवाह का स्मरण करके दुखी है क्योंकि वो अभी जा चुकी है। अब हम व्याख्याओं की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, पहली लाइन आपके लिए उठाता हूं उसी पद्य से। देखा विवाह आमूल नवल, तेरा विवाह उनको याद आ रहा है, बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा था। निराला सोच रहे हैं अपनी पुत्री सरोज के विवाह के अवसर के बारे में कि हे बेटी, तेरा जो विवाह था वो मैंने पूरे बिल्कुल नए रूप में देखा था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुझ पर कलश से शुभ जल गिराया जा रहा था। जो बात जो घटना मुझे याद आ रही है, उस समय तुझ पर शुभ जल गिराया जा रहा था और तू क्या कर रही थी। जैसे अपने को छोटे छोटे बिंब स्मृतियां याद आती है ना, उसी तरह से वो टक टक करके जो निराला को स्मृतियां आ रही है, उनमें एक स्मृति ये है कि जब तेरे ऊपर शुभ जल गिराया जा रहा था तो तू क्या कर रही थी। देखती मुझे तू हंसी मंद, तू उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था। फिर आगे देखिएगा, उर में भर झूली छवि सुंदर, तेरे हृदय में, उर यानी हृदय में, छवि सुंदर, प्रियतम की सुंदर छवि झूली झूल रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं, पुत्री का विवाह होने वाला है। उस विवाह के अवसर पर उसके मन में एक तरफ तो प्रियतम से मिलने की जो खुशी है वो है, और एक तरफ मां नहीं है उसका अभाव भी दिखाई दे रहा। वो दोनों भावों को साथ साथ जी रही है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, जिसे अव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था। प्रिय की अशब्द शब्दों के द्वारा उस छवि को, उन मनोभावों को व्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन फिर भी श्रृंगार मुखर, वह तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था कि तेरे हृदय में जो छवि झूल रही है वो किसकी है। तो उस बात का पता उस श्रृंगार के द्वारा प्रस्फुटित हो रहा था तेरे मन के भावों को। एक तरफ तो ये स्थिति थी सरोज की, दूसरी तरफ क्या थी, उसे दुख भी था। एक तरफ प्रियतम से मिलने की खुशी थी तो दूसरी ओर मां का अभाव भी तुझे पीड़ा दे रहा था। अगली पंक्तियों में निराला उस बात का भी कथन कर देते हैं, किंतु तू खुली एक उच्छ्वास संग, तुझे व्यक्त होना था उस उल्लास के साथ जो तेरे भविष्य को जोड़े हुए था, जो एक नवीन जीवन की शुरुआत करने वाला था। किंतु तू खुली उच्छ्वास के साथ, तेरे हृदय से प्रकट हुआ एक दर्द, तू खुशी की एक तरंग के साथ खुली, अर्थात मनोभाव व्यक्त होने लगे। विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, तेरे अंग अंग में एक आत्मविश्वास का भाव भरा हुआ था, मानो विश्वास ने तुझे निश्चिंतता दे दी हो। कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं था, तेरे अंग अंग से एक विश्वास, आत्मनिष्ठ विश्वास झलक रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था। कांपा अधरों पर थर थर थर, तेरे होंठ कांप रहे थे, शायद तू कुछ कहना चाहती थी या मां का अभाव तुझे दर्द दे रहा था, पीड़ा दे रहा था। और आगे देखिएगा, उस समय निराला क्या कहते हैं, देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तेरे रूप में वह संतुष्ट व्यक्तित्व देख लिया हो। अब इस शब्द का चयन यहां पर भी मैं ऋणी हूं निराला काव्य कोश के लेखक डॉक्टर कमलेश जी वर्मा का, कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर अगर यदि हम पुस्तक उठाएंगे तो वो कहते हैं मूर्ति दीति के लिए संतुष्ट व्यक्तित्व। और ये कोई किस संतुष्ट व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, निराला की पत्नी के संतुष्ट व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। वो संतुष्ट व्यक्तित्व निराला को किसमें दिखाई दे रहा था,
सरोज में, मानो सरोज के चेहरे पर मनोहरा देवी निराला की पत्नी का संतुष्ट भाव दिख रहा हो। वो पुत्री में भी मां का वह रूप दिखाई दे रहा था। तो उन्हें वो मूर्ति दिखी मेरे बसंत की प्रथम गीति। फिर वो सरोज को किस रूप में देखते हैं निराला? तो सरोज को वो देखते हैं मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तू ही तो थी। इस तरह से निराला जब 2 वर्ष के पश्चात बेटी सरोज का तर्पण कर रहे होते हैं तो ये पहला बिंब उभर कर आता है और निराला उसे कविता के रूप में उकेर देते हैं। अब इस बात के लिए हम विशेष क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमने संदर्भ देख लिया, प्रसंग देख लिया, व्याख्या देख ली। अब हम विशेष की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सरोज के विवाह को आमूल नवल कहकर उसका भावपूर्ण चित्रण किया गया है। एक बिंब साकार हो गया है, अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा नत नयनों में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। वर्णात्मक शैली और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। पुनः हम शीघ्र पार्ट 2 पर आते हैं। आपको कविता से मैं ज्यादा दूर नहीं रखूंगा। देखिएगा अगले पार्ट में निराला किस तरह से इन छवियों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी छवि जो उनके जहन में आती है और वो उसको लिपिबद्ध करते हैं, वो इस तरह से, मैं पहले पूरी पढ़ देता हूं आपके लिए। श्रृंगार, अब ये वही श्रृंगार है, उसके बारे में जो सरोज का श्रृंगारिक रूप निराला देख रहे हैं, उस श्रृंगार के बारे में वो क्या कहते हैं। ये किस तरह का श्रृंगार है? रहा जो निराकार, जिसका अभी आकार नहीं है, जो निराकार रूप में उनके मनोमस्तिष्क में था, उस सरोज के विवाह अवसर पर सरोज को देखने के पूर्व वैसी छवि उनको पत्नी की रूप में दिखी थी। पत्नी के चले जाने के पश्चात वो उनके मनोमस्तिष्क में थी, किंतु आज जैसे ही वो अपनी पुत्री को उस रूप में देखते हैं, उस श्रृंगारिक रूप में देखते हैं, तो उन्हें उनकी पत्नी का रूप दिखाई देता है जो कि अभी तक निराकार था। ये वही रूप था जो उनकी कविताओं में उछलती हुई धारा के रूप में समाया हुआ था। रस कविता में उच्छ्वसित धार गाया स्वर्गीय प्रिया संग, ये वह राग रंग था जो उनके प्राणों में एक जीने का उत्साह भर रहा था। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, ये वही श्रृंगार है जो आज रति के रूप को प्राप्त कर रहा हो उनकी पुत्री के रूप के द्वारा। सरोज के रूप में उन्हें रति का रूप दिखाई दे रहा था और वो रति रूप उनकी पत्नी के रति रूप जैसा ही था। आकाश बदलकर बना मही, वह अपार्थिव स्वरूप आज इस धरती पर उस पुत्री सरोज के रूप में प्रकट होता है। बदलकर बना मही, वह आज धरती में यानी पार्थिव रूप में साकार हो उठा। यहां तक उनकी स्मृतियों की बात थी। अब वो वहां उन घटनाक्रम पर आते हैं। उस विवाह कैसा था? क्या वो ढोल नगाड़े शहनाइयां बज रही थी, धूमधाम हो रही थी, जैसा कि विवाह अवसर पर लगभग घरों में होता है। कई तरह के मांगलिक गीत गाए जा रहे होते हैं, कई छोटे मोटे कार्यक्रम चल रहे होते हैं। क्या सरोज के विवाह में भी ये सारी घटनाएं या घटनाक्रम हो रहे थे? तो आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसी अर्थ में पहले जब उन्होंने कहा देखा विवाह आमूल नवल, वो पूर्ण रूप से नए रूप में, बिल्कुल नए रूप में वो विवाह था। वो इस तरह से था। देखिएगा, हो गया ब्याह, तुम्हारा ब्याह हो गया था। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, कोई भी पारिवारिक सदस्य सगे संबंधी तुम्हारे विवाह में नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि न आमंत्रण था भेजा गया, आमंत्रण यानी निमंत्रण पत्र ही उनको नहीं दिया था। विवाह राग भर रहा न घर, और घर में भी कोई विवाह के गीत या रागों से वो घर में कोई शोर शराबा नहीं था। निसी दिवस जाग, रात दिन जाग करके प्रिय, किंतु क्या था? प्रिय मौन एक संगीत भरा, एक अत्यंत प्यारा मौन जो संगीत के स्वर लहरियों से युक्त था। संगीत भी वो था जो मुखर नहीं था, अंतर मन में जिसका राग दीप्त हो रहा था। ऐसा जो संगीत था जो अत्यंत प्रिय था, उस मौन के रूप में
वहां सुनाई पड़ रहा था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, जो कि उस युगल दंपति के नव जीवन की हार्दिक प्रेरणाओं के साथ उन्हें आशीर्वचन दे रहा था। ये दूसरा पार्ट निराला का। अब व्याख्याओं की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ आप वही लिख सकते हैं। प्रसंग में हम क्या कहेंगे? कवि निराला अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु उपरांत अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वे अपनी दिवंगत पत्नी का सौंदर्य पुत्री के सौंदर्य में देखते हैं। आगे बढ़ाते हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने पुत्री के विवाह की सादगी का वर्णन किया है। तो ये पहली व्याख्या, पहली लाइन की, ये जो भी मैंने आपके लिए पढ़ा उसकी पहली पंक्ति, श्रृंगार रहा जो निराकार। निराला को पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था। रस कविता में उच्चव सिद्धार्थ पत्नी का वह श्रृंगार ही निराला की कविता में अभिव्यक्त हो रहा है। निराला की कई कविताओं में, निराला की रचनाओं में वह जो निराकार श्रृंगार है वो अपनी झलक मारता हुआ दिखाई देता है, उन्हें अभिप्रेरित करता हुआ दिखाई देता है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। कविता का ये रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही वह अत्यंत सुंदर पत्नी का रति रूप मानो आकाश अर्थात स्वर्ग लोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतर आया हो। सरोज मानो रति की तरह सुंदर थी। आगे बढ़ते हैं। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं। पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था, कोई आत्मीय जन पारिवारिक जन नहीं था, न आमंत्रण था भेजा गया, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। अब इसके क्या कारण थे ये विवेचन का विषय नहीं है। बहुत से कारण रहे होंगे, हो सके कुछ इस तरह के पारिवारिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण रहे हो कि निराला उस समय ये न कर पाए। विवाह राग भर रहा न घर। आगे उस विवाह के नवीनों ने का एक और यहां पर कारण दिया है कि घर में दिन रात निसी दिवस जाग जाग कर गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए जा रहे थे। पुत्री के विवाह की चहल पहल में कोई भी दिन रात नहीं जागा। प्रिय मौन एक संगीत भरा, पर क्या नवीनता थी उसमें? अत्यंत साधारण तरीके से सरोज का विवाह संपन्न हुआ। एक प्यारा सा शांत वातावरण उस समय उपस्थित था और इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी जो एक नव युगल के नव जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी और वो उन्हें आशीर्वचन दे रही थी। वो मौन भी मनों में संगीत की स्वर लहरियां उत्पन्न कर रहा था। विशेष वही है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, किंतु भावानुकूल और प्रवाहमयी है, वर्णात्मक शैली है, मुक्त छंद है। आगे देखिएगा, ये पार्ट 3। अब निराला को बातें याद आ रही है कि पत्नी के अभाव में पुत्री का लालन पालन निराला कैसे करते हैं। मां की कुल शिक्षा मैंने दी, निराला कहते हैं। पुष्प सेज तेरी स्वयं रच। दोनों दायित्वों का निर्वाह निराला कर रहे हैं और उसका जिक्र भी उन्होंने कविता में किया है। सोचा मन में, और उन्हें बात याद आती है कि इसका जीवन सरोज का वह शकुंतला जैसा ही था जो ऋषि कण्व के आश्रम में पली थी। किंतु आगे वो लिखते हैं, पर पाठ अन्य है। किंतु ये पाठ अन्य है, इसकी कथा में घटनाएं कुछ और है। शकुंतला को उसकी मां अपनी इच्छा से छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उन्हें देवी अप्सराओं ने के कारण ऐसा वचन था कि अगर यदि उनका भेद इस तरह से खुल जाता है
तो वो पुत्री को छोड़कर पुनः अपने स्वर्गलोक की ओर प्रयाण, या संतान को छोड़कर स्वर्गलोक की ओर प्रयाण कर जाएंगे। तो वो मां की इच्छा से ही शकुंतला को छोड़कर वो चली जाती, किंतु सरोज के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। सरोज की मां अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि ईश्वर के बुलावे पर मृत्यु के कारण सरोज से उनकी मां का बिछोह हुआ था। इस बात का जिक्र वो करते हैं, पर पाठ अन्य कला कुछ दिन रह ग्रह तू। अब वो सरोज की फिर एक नई छवि उनके जहन में आ जाती है कि अपने विवाह वहां ससुराल में कुछ दिन आनंद के साथ बिताकर बेटी नानी की सने गोद, और वह पुनः सरोज अपने नाना नानी मामा मामी के यहां आ जाती है। मामा मामी का रहा प्यार, और वहां पर सरोज को बहुत ही प्यार भी मिलता है मामा मामी का। भर जलद धरा को ज्यों अपार, और उनका प्यार सरोज के प्रति वैसा ही था जैसे कि जल से भरे हुए बादलों का स्नेह धरती के प्रति होता है। वे ही, वो ननिहाल वाले ही, नाना नानी मामा मामी ही सुख दुख में सरोज के रहे न्यस्त, हमेशा व्यस्त बने रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। फिर सरोज की स्थिति को निराला याद करते हुए कहते हैं, वह लता वहीं की। आज लता के रूप में जो सरोज दिखाई दे रही है, ये वहीं की है जहां कली तू खिली, जहां कली के रूप में तेरा जन्म हुआ था, जहां तेरा शैशव और बचपन बीता था। तू आज लता के रूप में भी उसी घर को अपने आह्लाद से आंदोलित कर रही थी। सने से हिली और पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली। वो कहते हैं जो उसके जीवन का अंतिम समय गुजरा, वो भी वहीं गुजरा ननिहाल में। ली मूंदे द्रग वर महामरण, और उसके द्रग वहीं मुंदते हैं, वहीं बंद होते हैं, और वो मृत्यु के आगोश में चली जाती है सरोज। इस तरह से ये पाठ होता है। अब इसकी वर्ड टू वर्ड व्याख्या देखते हैं। प्रसंग ये है, निराला ने मातृहीन पुत्री का विवाह नई पद्धति से किया और स्वयं मां का फर्ज निभाते हुए उसे शिक्षा दी। पुत्री का विवाह करके निराला को सुख हुआ, किंतु उनको कुछ समय पश्चात ही पुत्री की मृत्यु का दुख भी झेलना पड़ा। पंक्तियां देखिएगा आप। निराला कहते हैं, मां की कुल शिक्षा मैंने दी। तेरी मां के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा मैंने ही दी। पुष्प रे सेज तेरी स्वयं रची, विवाह के उपरांत तेरी पुष्प सैया भी स्वयं मेरे द्वारा ही सजाई गई। आगे देखिए, सोचा मन में वह शकुंतला। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला मां विहीन थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज भी है। पर पाठ अन्य है, किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में अंतर था। अन्य कला, शकुंतला की माता तो उसे स्वयं छोड़कर चली गई थी, और सरोज की माता ईश्वर के या काल के क्रूर हाथों के कारण सरोज से बिछड़ी थी। कुछ दिन रह ग्रह तू समोद, विवाह के कुछ दिन बाद तू खुशी के साथ बेटी नानी की स्नेह गोद, नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई थी। ये बात भी निराला को याद आती है। वहां क्यों चली गई थी? क्योंकि वहां सरोज को क्या मिला था? तो आप देखिए, मामा मामी का रहा प्यार। वहां पर मामा मामी ने तुझ पर प्यार रूपी जल की अपार वर्षा कर दी थी, जैसे कि बादल इस धरती के लिए कर देते हैं। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे, तत्पर बने रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वे हमेशा तेरे हित में लगे रहे। आगे निराला कहते हैं, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। सरोज के बारे में कहते हैं, तू वहीं कली के रूप में खिली, सने से पली और वहीं की लता बनी।
अंत भी उसी गोद में शरण ली, अंतिम समय में भी सरोज ने मृत्यु का वरण वही ननिहाल में किया। यानी कि वो अपने अंतिम समय में भी ननिहाल में ही थी। विशेष वही है, मुक्त छंद की रचना है। अब ये अंतिम पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और भाव गांभीर्य से भी इसे आप मोस्ट लगा लेना। अक्सर एग्जाम में, एग्जाम चाहे यूनिवर्सिटी का हो या और कोई आपके बोर्ड का हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, जरूर आता है यहां से अंत की ओर। आप देखिएगा ये जो पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि इसमें निराला का एक जबरदस्त प्रण है। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, निराला क्या करे, मुझ भाग्यहीन के लिए तो तू ही सहारा थी बेटा। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, 2 वर्षों के बाद आज जब मेरे मन में वो पीड़ा उभरी तेरे जाने का दुख, दुख ही जीवन की कथा रही, तो आज अब उस कथा को क्या कहूं, मेरा तो जीवन ही दुख की कथा है, क्या कहूं आज जो नहीं कही। फिर वो कहते हैं, वो विचार करते हैं तो उन्हें लगता है कि पारिवारिक जनों से बिछो का कारण उनका ये कवि कर्म था। इस कवि कर्म को जो उन्होंने पूरी जिंदगी भर पूरे निष्ठावान और ईमानदार व्यक्तित्व के साथ निभाया था, जो ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा इस कवि कर्म के प्रति खून बनकर उनकी शिराओं और उनकी नसों में दौड़ रहा था, आज वो उस कवि कर्म के प्रति कर रहे हैं, क्योंकि इस कवि कर्म ने मुझे मेरे परिवार और स्नेहजनों से काफी दूर रखा। आज जब वो नहीं है तो उनकी कमी जब निराला को खलती है और उन्हें यह लगता है कि इसके कारण वो कई बार उनके प्रति किए जाने वाले कर्म या जिम्मेदारियां पूरी तरीके से नहीं निभा पाए, तो वो एक जबरदस्त उद्घोषणा करते हैं। निराला की उद्घोषणा देखिएगा, ये वो उद्घोषणा है जिसने उनकी पुत्री सरोज को हमेशा हमेशा के लिए मित्रों अमर कर दिया, क्योंकि निराला का वचन यहां पर दिखाई देगा। आप देखो निराला क्या कहते हैं, निराला कहते हैं, हो इसी कर्म पर वज्रपात, भले ही ये कर्म जिसने मुझे हमेशा इसके प्रति निष्ठावान बनाए रखा, परिवारजनों से दूर रखा, उनके प्रति मैं जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाया, इस कवि कर्म के कारण, भले ही जो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इस कर्म पर वज्रपात हो। यदि धर्म रहे न सदा मात, किंतु मेरे मस्तक पर, मेरे हाथों में, मेरे कर्मों में धर्म बना रहे, धर्म न छूटे, तो इस पथ पर मेरे कार्य सकल, और यदि धर्म रहे फिर भले ही इस पथ पर चलते हुए मेरे सारे कार्य उस शीत के कमल के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाए, हो भ्रष्ट शीत के से सतधन, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। फिर अंत में वो अपनी उद्घोषणा करते हैं, कन्ये है पुत्री, गत कर्मों का अर्पण, मैं अपने विगत किए हुए जो धर्म युक्त कर्म है, अगर मैंने मेरे कहीं पर भी धर्म किया हुआ है और मेरे कर्मों में धर्म हो, तो उन धर्म युक्त कर्मों का अर्पण करके कर करता मैं तेरा तर्पण, तो हे पुत्री मैं तेरा तर्पण करता हूं कि ईश्वर तुझे मुक्ति प्रदान करे, तुझे अमर बना दे। और आप देखिएगा निराला के कर्मों का फल कि उनकी बेटी आज पूरे विश्व साहित्य में, लिटरेचर में अमर हो जाती है मित्रों। तो आइएगा इन पंक्तियों को पढ़ते हैं निराला की उद्घोषणा के साथ। प्रसंग देखिएगा आप, निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति का यह अंतिम अंश है मित्रों। यहां कवि ने अपने हृदय की संपूर्ण करुणा अपनी पुत्री के प्रति अर्पित की है। एक भाग्यहीन पिता के संघर्षमय जीवन और पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का पश्चाताप इसमें व्यक्त होता है, और बहुत ही दर्द भरी पंक्तियां मित्रों, करुणा से आप्लावित पंक्तियां हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, वो कहते कवि निराला भावुक होकर कहते हैं, हे पुत्री तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी, एकमात्र, जिसे भी ईश्वर ने मुझसे छीन लिया। आगे वो कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, ये एक लाइन छूट जाती है, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, आज जब तेरे जाने के 2 वर्षों के पश्चात
आज जब मुझे वो बातें याद आती है, वो दुख की पीड़ाएं मेरे मन मस्तिष्क में कौंध जाती है, तो निराला कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख मेरे जीवन की कथा रही है, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे आज क्या कहूं, क्योंकि उसके कहने से भी कुछ नहीं होने वाला है। समय था वो गुजर चुका है। आगे देखिएगा, हो इसी कर्म पर वज्रपात। आगे निराला कहते हैं मुझ पर कितने ही वज्रपात हो, कितने ही भयानक विपत्तियां आए, यदि धर्म रहे नद सता मात। आगे वो कहते हैं लेकिन यदि धर्म मेरे साथ बना रहे तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, फिर भले ही चाहे मेरे जीवन में कितनी ही विपत्तियां आ जाए। इस पथ पर मेरे कार्य शकल हो भ्रष्ट, शीत कैसे सतदल। इस पथ पर, इस विपदाओं और कठिनाइयों पीड़ाओं वाले दुखपूर्ण इस कठिन जीवन पर, कठिन पथ पर चलते हुए चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे निराला कहते हैं हे कन्ये गत कर्मों का अर्पण। कवि अंत में कहता है बेटी मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूं। कर करता में तेरा तर्पण, अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल हे पुत्री तुझे मिल जाए। और इस तरह से निराला की उद्घोषणा ईश्वर तक पहुंच जाती है और ईश्वर निराला के कर्मों के फलस्वरूप पुत्री सरोज को अमर कर देते हैं। इन पंक्तियों में कवि का करुणा भाव तथा पुत्री के प्रति स्नेह व्यक्त होता है। मुझ भाग्य इनकी तू संबल पंक्ति में निराला की वेदना साकार हो जाती है। विशेष में इस तरह से हमने ये देखा। आधार ग्रंथ भी मैं बता देता हूं आपको, जहां से मैंने आपके लिए ये रचनाओं का संकलन, व्याख्याओं का, जीवन परिचय का किया, उनमें कुछ मैं आपके समक्ष आधार ग्रंथ के रूप में बता। अंतरा भाग 2 एनसीईआरटी हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक से जानकारियां ली है। निराला साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की है, वहां से कुछ बातें उठाई गई है। निराला काव्य कोश कमलेश जी वर्मा का है, वहां से कुछ जानकारियां उठाई है। निराला सरोज स्मृति जो व्याख्या है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी की, वहां से जानकारियां ली है। निराला परमानंद श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक साहित्यिक अकादमी से प्रकाशित रचना है, वहां से आपके लिए ये जानकारियां पिरोने का प्रयास किया है। मित्रों, अगर यदि आप यहां तक बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं मित्रों, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई बनी रहे और मैं निरंतर इसी तरह की वीडियो जो आपके लिए सारगर्भित और प्रामाणिक जानकारियों को लिए हुए होगी, मैं समय समय पर आपके बीच प्रस्तुत करता रहूंगा। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा मित्रों। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।